हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम यहाँ पर जो भी बताएंगे, कल हमने वैल्यू और शेडिंग के बारे में जाना था, वैल्यू स्केल के बारे में जाना था, और उस चीज़ से हमने एक पेपर और पेंसिल पे समझा था कि किस तरीके से हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब हम समझते हैं जो हम अपने आँखों से जो देखते हैं उसे किस तरीके से देखें और किस तरीके से समझें। क्योंकि जब हम आँखों से ये अगर अच्छे से नहीं देख देख पाएंगे, मतलब देखने को तो हम सब कुछ देखते हैं, डिटेल देखते हैं, हमें डिटेल के साथ हमें उसमें वैल्यू देखनी है कि कौन सा पार्ट लाइट है, कौन सा पार्ट डार्क है। क्योंकि कोई भी कलर है, कलर में अगर कहीं ट्रांजिशन आ रहा है तो उस चीज़ को हम किस तरीके से पहचानते हैं। तो इसीलिए जैसे कि एक यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ आपके सामने एक मतलब प्लेट है, इसमें ये फूल बना हुआ है, और जो फूल है ऊपर की साइड में डार्क है और नीचे पार्ट पार्ट में लाइट है। मतलब यहाँ पर कलर एक ही कलर है, डार्क से लाइट जा रहा है। तो इस चीज़ को हमें अपने पेपर पे किस तरीके से पता करें कि ये कितना डार्क है और कितना ना लाइट है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पता करने के लिए, जैसे कि अब यहाँ पर मेरी वीडियो बन रही है कलरफुल में, तो हमें अपने कैमरे को ब्लैक एंड वाइट में चलाना है, और उस चीज़ से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वो अच्छे से समझ पाते हैं। जिस तरीके से पहले ज़माने में ब्लैक एंड वाइट था, चाहे तो अभी देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेट को किस तरीके से मेरा जो बंदियान था वो किस कलर का था, और कलर के साथ साथ अभी भी एक मैचिंग अच्छे से करेक्ट हो पा रहा होगा। क्योंकि ये होता है कैमरे का ब्लैक एंड वाइट का जो किस तरीके से हमें पहचानना है। और इस फूल को अब देख सकते हैं कि ये पार्ट कितना डार्क है और यहाँ पर आता आता कितना लाइट हो चुका है। इस चीज़ को हम यहाँ पर अब ब्लैक एंड वाइट में किसी अगर हम पेंसिल से स्केच बना रहे हैं, तो अब इन्हें जो भी आपको कोई सा भी फोटो बनाए या कुछ भी ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसके आउटलाइन के बाद जब हम उसमें शेडिंग करते हैं तो अपने फोटो को ब्लैक एंड वाइट में करना चाहिए, और उससे अच्छे से समझ में आ जाता है कि कितनी कौन सी चीज़ लाइट है, कौन सी चीज़ डार्क है। तो हमें इस तरीके से सबसे पहले अपने आंखों को ब्लर, थोड़ा हल्का बंद करके ब्लर रूप में देखना चाहिए। उससे और भी एक किसी चीज़ को सबसे पहले खुद करें, जहां समझ में ना आए तब कैमरे का सहारा लें। तो अब किसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ हल्के आंखें बंद करके, तो वो हमको दूर दूर से अलग अलग वैल्यू में दिखाई देगी। कहीं नहीं समझ में आता है तो हमें कैमरे का सहारा लेना है। जैसे कि अगर हम किसी किसी भी सब्जेक्ट को लाइव बना रहे हैं, अब लाइव स्टार्टिंग में अगर हम लाइव बनाएंगे तो हमसे गलती तो होगी होगी। अब जब गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने के बाद हमें उसी जगह पे बैठ जहाँ से हमने कोई लाइव चीज़ बनाई थी देखकर, उसी जगह से एक फोटो ले कैमरे से, मतलब कैमरे से फोटो ले। अब फिर उस लाइव बने हुए को कैमरे के फोटो को मैच करके देखें कि हमारे उसमें बनाने में कहाँ कहाँ हमने गलती की है। इस तरीके से अपनी गलतियों को भी सीख सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये पता रहेगा कि कौन सी चीज़ किधर की तरफ गई है, या इसी तरीके से हम अपने वैल्यू में भी, शेडिंग में भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब सब कुछ मेरा जो यहाँ पर हो रहा है सब कुछ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, तो इसे मैं फिर से रंगीन में करता हूँ।
अब यहाँ पे फिर से कलर हो चुका है, तो ब्लैक एंड वाइट हो या कलरफुल हो, हमारे वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारी कोई सी भी चीज़ है उस चीज़ का फॉर्म दिखाती है। क्योंकि अब मेरा फेस है, कलर है, तो भी मुझे पहचान पा रहे हैं। अगर ब्लैक एंड वाइट होता तो भी मुझे पहचान पाते हैं। अगर किसी वजह से उसको, उसकी ब्राइटनेस को मैं बिल्कुल ही वो कम कर देता, बिल्कुल अंधेरा कर देता, तो आप नहीं पहचान पाते। तो इसी तरीके से हमें वैल्यू को देखना होता है कि कौन सी चीज़ पार्ट लाइट है, कौन सी चीज़ डार्क है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, अभी ये सब कुछ वैल्यू है और ब्लैक एंड वाइट में मतलब कलर में है। अगर यहाँ पर ही अगर मैं कोई लाइट ले आऊँ तो आपको खुद समझ में आएगा। जैसे कि अब देखो, इस तरीके से मेरे चेहरे पर जो पहले जो अलग एक्सप्रेशन थे वो किस तरीके से थे, अलग कितनी लाइट लाइट आ रही है। इस लाइट में हम कुछ भी नहीं दिख पा रहा है होगा, बिल्कुल वाइट दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले हमें मीडियम रेंज की, जो मीडियम होते हैं ना, बिल्कुल ज़्यादा लाइट, उस चीज़ पे हमें फोकस रखना है। हमें मीडियम शेडिंग करनी है और वैल्यू को अच्छे से समझना है। तो जहाँ भी अगर आपको गलती लगे तो अपना कैमरा को ब्लैक एंड वाइट में ले जाएं, और चाहे तो मैं कैमरे को ब्लैक एंड वाइट किस तरीके से करते हैं, चलो ये भी मैं बताता हूँ अभी कैमरे के स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो इसी में डाल दूंगा मैं, समझ जाना अच्छे से। ठीक, आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।